वेलकम। आपके चहेते शो टेक गुरु में आपका स्वागत है। और टेक गुरु हमेशा आपको नए नए गैजेट से रूबरू करवाता है और बताता है कि उसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या है खास शो पर। Redmi Note 4 वर्सेस Honor 6X, कौन सा फोन है बेस्ट? स्लीक स्टाइलिश Asus ZenBook 3 का रिव्यू, क्या इसे खरीदना चाहिए? 2017 में कौन से गैजेट्स मचाएंगे धमाल? ऐप दिस वीक में कौन से हैं बेस्ट ऐप्स जो आपके फोन में होने चाहिए? स्मार्टफोन की बात करें तो 15,000 की एक कैटेगरी है जिसमें कड़ी टक्कर हो रही है, लेकिन टेक गुरु आपके लिए लेकर आया है Redmi Note 4 और Honor 6X। इन दोनों फोन की अगर हम बात करें, लगभग 13,000 के ये दोनों ही फोन्स हैं और काफी फीचर पैक्ड भी हैं। लेकिन 13,000 रुपए के इस फोन में फीचर्स के लिहाज से कौन सा सही है आपके लिए, देखिए इस कंपैरेटिव स्टोरी में। भले ही दोनों स्मार्टफोन अलग अलग कंज्यूमर बेस को टारगेट कर रहे हो, लेकिन Xiaomi Redmi Note 4 और Honor 6X की कीमत एक है। 12,999 रुपए के इन दोनों फोन में अगर हम सबसे पहले बात करें परफॉर्मेंस और स्टोरेज की, तो Honor 6X के पास है 2.1 GHz ऑक्टा कोर हाई सिलिकॉन Kirin 655 प्रोसेसर, जिसको साथ मिलता है 3GB रैम और Mali T830 MP2 GPU का। वहीं दूसरी ओर Redmi Note 4 को पावर मिलती है 2 GHz ऑक्टा कोर Qualcomm MSM 8953 Snapdragon 625 प्रोसेसर की, जिसमें है 4GB रैम और Adreno 506 GPU। अब पावर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन दमदार हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने पर दोनों की परफॉर्मेंस की असली ताकत का पता चलता है, जिसमें बाजी मारता है Note 4। आजकल जब हम फोन पर ही गेम्स, फिल्म्स, म्यूजिक और सारे प्रोफेशनल काम करते हैं, यानी इतनी मल्टीटास्किंग होती है, तो ऐसे में Note 4 आपके सभी टास्क को पूरा करने में साथ देता है। स्टोरेज के मामले में Redmi Note 4 की स्टोरेज कैपेसिटी Honor 6X के मुकाबले दोगुनी है। Honor 6X के पास 32GB इंटरनल स्टोरेज है और Note 4 के पास 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे कि इस मामले में बाजी किसने मारी। दोनों ही स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जो सेकंड सिम की जगह माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के मामले में Honor 6 और Note 4 दोनों में 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है, जो 1920x1080 का रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। इसी के साथ दोनों में 2.5D कर्व्ड ग्लासेस भी दिए गए हैं। दोनों का डिस्प्ले क्रिस्प और लगभग एक जैसा है। इन दोनों फोन में दिन की रोशनी में वीडियो देखने, पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। कैमरा के लिहाज से अगर हम देखें तो Honor 6X बाजी मारता है अपने डुअल कैमरा होने की वजह से। इसमें 12 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, और अगर Redmi Note 4 की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। लेकिन जितने भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए Honor 6X पहली पसंद होगी। कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 4G LTE Bluetooth 4.1 सपोर्ट करते हैं। Honor 6X में 3340 mAh की बैटरी है और Redmi Note 4 में
4100 mAh की बैटरी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि Redmi Note 4 की बैटरी लाइफ Honor 6X से ज्यादा है और एक बार चार्ज करने पर Honor 6X से 2 से 3 घंटे ज्यादा चलती है। सॉफ्टवेयर के पैरामीटर पर दोनों ही फोन Android Marshmallow पर चलते हैं। Redmi Note 4 आता है MIUI 8 यूजर इंटरफेस के साथ, वहीं Honor 6X में दिया गया है EUI 5.6 यूजर इंटरफेस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों ही इस मामले में एट पार हैं। तो इन नटशेल बात करें तो Honor 6X के पास DLNA सपोर्ट है, जिससे आप कनेक्ट, स्ट्रीम और शेयर कर सकते हैं वाईफाई की मदद से। वहीं Redmi Note 4 के पास IR सेंसर है, जिससे आपके होम अप्लायंसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। दोनों ही फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें दोनों फोन्स में से अगर आपको कोई फोन खरीदना है तो Honor 6X अच्छी चॉइस तो है ही, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के इतने शौकीन नहीं हैं तो मेरा पिक आपके लिए होगा Redmi Note 4, क्योंकि कैमरा को अगर हम छोड़ दें तमाम कैटेगरीज में ये फोन एक क्लियर विनर है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे भावना से, जो आपको बताएगी कि कैसा है स्लीक स्टाइलिश Asus ZenBook 3 और क्या इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम, टेक गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अल्ट्राबुक की कैटेगरी की नई एंट्री Asus की ZenBook 3 UX 390। दिखने में आपको ये लैपटॉप बिल्कुल मैकबुक दिखता है और यही इसकी एक USP भी है। इस अल्ट्राबुक में LED स्क्रीन है, इस पर फुल HD डिस्प्ले भी मिलेगा, तो इस पर मूवीज देखने में मजा आएगा। स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 4 की परत भी चढ़ाई गई है और इससे स्क्रीन ग्लॉसी तो लगती है, पर इस पर रिफ्लेक्शन की दिक्कत भी आती है। तो बहुत तेज रोशनी में इस लैपटॉप पर काम करने से आंखों पर जोर पड़ेगा। ZenBook 3 पतला होने के साथ साथ काफी हल्का भी है। ये अल्ट्राबुक सिर्फ 910 ग्राम की है और खास बात ये है कि इस पर आप फिंगरप्रिंट से लॉग इन कर सकते हैं और चाहे तो पिन या पासवर्ड भी लगा सकते हैं। बैकलिट कीबोर्ड होने से कम रोशनी में भी टाइपिंग की जा सकती है। इस अल्ट्राबुक की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इसमें USB पोर्ट का ना होना, यानी आपको पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप एक्सटेंशन के जरिए हालांकि दूसरे डिवाइसेस जोड़ सकते हैं, पर किसी भी लैपटॉप के लिए USB पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस लैपटॉप में वो ना होना एक बहुत बड़ा मिस है। ZenBook का वेबकैम भी डिसअपॉइंटिंग है। इसमें VGA कैमरा दिया गया है जो बहुत ग्रेनी है। इस पर वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा उम्मीदें ना ही रखें तो बेहतर है, लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी काफी मजबूत हैं। इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल Core i7 पर ये काम करता है। 8 और 16 GB रैम के 2 वेरिएंट्स में आता है। अच्छा प्रोसेसर होने से ZenBook को रीबूट होने में वक्त नहीं लगता। आप इस पर ग्राफिक हेवी सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप पर काम कर सकते हैं। गेम्स भी बिना किसी परेशानी के खेल सकते हैं। लेकिन कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद इसका बैक पैनल गर्म होने लगता है। ZenBook में 512 GB की स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी है। ZenBook के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बढ़िया है और इसकी बैटरी 5 से 6 घंटे तक चलेगी, जिससे फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा लगता है। इस ZenBook के लिए आपको 1,24,000 रुपए खर्चने होंगे। कुल मिलाकर देखिए तो फीचर्स के हिसाब से ये बेहद महंगा अल्ट्राबुक है। आपको इसी प्राइस रेंज में ज़्यादा फीचर्स वाले अल्ट्राबुक मिल जाएंगे, जैसे मैकबुक प्रो या फिर डेल XPS 13। तो मैं ZenBook 3 को दूंगी किक। अब आइए देखते हैं कविता क्या लेकर आ रही है।
2017 कंप्यूटिंग डिवाइसेस और स्मार्ट गैजेट्स के मामले में ऐतिहासिक रहने वाला है। वजह है गैजेट्स मेकओवर। जी हाँ, स्लीक डिजाइन्स, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और इनोवेशन इस साल आपके गैजेट्स में डालेंगे एक नई शान। मैं आपको बता रही हूँ चुनिंदा गैजेट्स की ये एक्सक्लूसिव लिस्ट। इमेज मेकओवर जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही गैजेट्स के लिए 2017 में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉस्मेटिक पैमानों पर कई बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले बात आपकी सुरक्षा की। साइबर सिक्योरिटी को लेकर लगातार ये सवाल उठता रहा है कि क्या हम साइबर क्राइम से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? डिजिटल इंडिया की राह पर क्या हम साइबर सेफ हैं? फिलहाल साइबर सिक्योरिटी को लेकर कानून सख्त होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन MIT के रिसर्चर्स ने आशा की किरण दिखाई है। अभी तक साइबर सिक्योरिटी मैन्युअली ऑपरेट की जाती थी, लेकिन अब नए सिस्टम AI2 की बदौलत इसे पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया गया है। यानी अब सभी तरह के साइबर थ्रेट और अटैक्स मशीन के जरिए पकड़े जाएंगे। पिक्सल फोन्स के बाद मेड बाय गूगल प्रोडक्ट्स का बोलबाला है। गूगल ने काफी हद तक बाजार पर अपनी धाक जमाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, गूगल अब हार्डवेयर पर भी फोकस करना चाहता है, जो पहले से ही नेक्सस के जरिए शुरू हो चुका है। लेकिन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म गूगल का होते हुए भी इस पर अब तक सैमसंग, मोटोरोला या चाइनीज ब्रांड की पकड़ मजबूती से बनी है और इसे अपनी ओर मोड़ना गूगल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी के चलते मुमकिन है कि इस साल पिक्सल की बेहतरीन रेंज टिक सकती है। डेल XPS 13 बिना किसी शक के विंडो लैपटॉप इकोसिस्टम में अब तक की सबसे लाजवाब अल्ट्राबुक है। साल की शुरुआत में CIS में कंपनी ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन इंटेल के नए दमदार प्रोसेसर के साथ दिखाया। इतना ही नहीं, व्यूइंग ऑप्शन और मल्टीपल प्रोडक्टिविटी के लिए नए वर्जन में 360 डिग्री हिंज फीचर ऐड किया गया है। 15 घंटे की बैटरी लाइफ और QHD 5.7 मेगापिक्सल इन्फिनिटी एज टच डिस्प्ले बेहतरीन क्लैरिटी के लिए दिया गया है। इस समय जब कंप्यूटर्स का चलन कम हो रहा है, तब माइक्रोसॉफ्ट की इनोवेशन सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस स्टूडियो ऑल इन वन आ रहा है। सर्फेस प्रो और सर्फेस बुक पोर्टेबल डेस्कटॉप में नए फीचर्स आए हैं। इसमें 28 इंच का पिक्सल सेंस डिस्प्ले अब तक का सबसे पतला डिस्प्ले है, जिसमें 4K टीवी के मुकाबले 63% ज्यादा पिक्सल्स हैं। इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक हो सकती है। डिजाइन, गेम्स और इनोवेशन के मामले में माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को भी टक्कर दे रहा है। अब देखना होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए 2017 कितना कामयाब साबित होता है। अब बात करते हैं एप्पल की। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और डेलॉयट जैसे दिग्गजों के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के बाद एप्पल एंटरप्राइज इकोसिस्टम में जबरदस्त हलचल करने वाला है। इसका मतलब हमारे जैसे यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर के लिहाज से अब कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। एप्पल के कंप्यूटिंग डिवाइस लाइनअप जैसे कि मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, मैकबुक प्रो में भी कुछ एडिशंस की उम्मीद की जा सकती है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस हफ्ते की टेक न्यूज। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा स्लीक और स्टाइलिश Asus ZenBook 3 का रिव्यू और अब वक्त है इस हफ्ते की टेक न्यूज का। इंटेक्स ने अपने एक्वा ब्रांड के अंडर 3 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। सबसे पहले है इंटेक्स एक्वा 4.0 4G 4 इंच के डिस्प्ले वाला ये फोन एक काफी बेसिक लो एंड स्मार्टफोन है। तकरीबन 4000 रुपए की कीमत में ये फोन आता है। साथ ही दूसरा फोन है इंटेक्स एक्वा क्रिस्टल, जो फ्रंट एंड बैक ग्लास बॉडी डिजाइन के साथ दिया गया है। काफी प्रीमियम लगता है और तकरीबन इसकी कीमत 7000 रुपए के आसपास है। और साथ ही इंटेक्स एक्वा सुप्रीम प्लस, ये फोन देश का सबसे पहला मल्टीलिंगुअल वोल्ट 4G फोन है।
ZTE ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन ZTE Blade A2 Plus लॉन्च किया है। कई शानदार फीचर्स वाले इस मिड रेंज स्मार्टफोन की खास बात है इसकी 5000 mAh की बैटरी। फोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 1080 पिक्सल की 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसमें 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे फोन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर सपोर्ट करता है। ZTE Blade A2 Plus की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है। गेमर्स को ताइवानी कंपनी Asus का एक तोहफा मिला है। कंपनी ने अपना गेमिंग नोटबुक Asus ROG Strix GL553 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 15.6 इंच की स्क्रीन वाले इस नोटबुक में Intel Core i7 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही में इसमें NVIDIA GeForce GTX 1050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। इसमें 16 GB की रैम दी गई है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव मिलेगी। इस गेमिंग लैपटॉप की कीमत 94,990 रुपए रखी गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाले डिजिटल पेमेंट ऐप्स की लिस्ट में सैमसंग भी जल्द शामिल होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 के अपडेटेड वर्जन में सैमसंग पे ऐप दिया जाएगा। हाल ही में ये ऐप मलेशिया में लॉन्च किया गया है और जल्द ही भारत में भी मिलेगा। एंड्रॉइड 7.0 नोगाट पर चलने वाले गैलेक्सी S7 और S7 Edge पर ये ऐप मिलेगा। जहां पर आप मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, वहां पर आप इस ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। तो टेक न्यूज तो आपने देख ली, अब वक्त है हमारे ऐप रिकमेंडेशंस का ऐप दिस वीक में। ऐप दिस वीक में जो ऐप मैंने चुना है वो है Duolingo। जैसा नाम से ही पता लगता है, ये ऐप आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाता है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी कुछ 20 लैंग्वेजेस हैं जो आप इस ऐप के जरिए सीख सकते हैं। इसमें अलग अलग गेम्स दिए गए हैं जिसके जरिए आप किसी भी भाषा के वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस फॉर्मिंग सीखते हैं। इसमें अलग अलग लेवल्स भी दिए गए हैं, जैसे अगर आपको कोई लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती तो आप बिगिनर लेवल से शुरू करें, या फिर अगर आपको कुछ वर्ड्स किसी लैंग्वेज के आते हैं तो आप सेकंड लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी में आप एक टेस्ट देते हैं जिसके जरिए आप खुद को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना सीखे। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे फ्री है, तो अब आप घर बैठकर आसानी से कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई क्लास भी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। मेरा इस हफ्ते का ऐप है LBB न्यू रेस्टोरेंट्स एंड इवेंट्स। जैसे कि इसके ऐप के नाम में ही है रेस्टोरेंट्स एंड इवेंट्स। आपके शहर में या फिर आप जो भी शहर में घूमने के लिए गए हो, वहाँ पे क्या वो दिन की इवेंट्स है या फिर वो हफ्ते में क्या होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ आपको कहाँ पे आपको बेस्ट शॉपिंग ऑप्शंस मिलने वाले हैं, या फिर समझ लो आपको कोई भी डिज़ाइनर वेस्टर्न आउटफिट्स लेना है, ट्रेडिशनल लेना है, लाइफस्टाइल के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए है, वो ये ऐप रेकमेंड करता है, वो फिल्टर आपको देता है। साथ ही साथ फूड के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स, नए रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस है। इवेंट्स कहाँ पर म्यूज़िकल इवेंट्स कोई चल रही है या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इवेंट्स चल रही है। साथ ही साथ अगर फिटनेस की बात करते हैं तो आपके शहर में या फिर जहाँ पर भी आप हो, जो भी शहर में, वहाँ पे बेस्ट कौन सा फिटनेस सेंटर है, जिम सेंटर है, कोई भी योगा स्पॉट है, वो भी आपको सजेस्ट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल सब जगह पर क्लीन सिटी के लिए, फिटनेस के लिए मैराथन चल रही है। ऐसी कोई भी इवेंट्स जो भी शहर में चल रही है वो भी आपको रेकमेंड करता है। फिलहाल ये जो ऐप है डेवलपर्स सिर्फ इसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा, ये 4 शहर की अपडेट देता है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ डेवलपर्स ये भी मान रहे हैं और उनका ये भी ट्राई चालू है कि कोई भी अलग अलग जो शहर है उनको एक एक शहर को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मेरा ये हफ्ते का ऐप है LBB न्यू रेस्टोरेंट्स एंड इवेंट्स। अभी मैं एक ऐसा ऐप रेकमेंड कर रही हूँ जो सभी के फायदे का है, नो फूड वेस्ट। ऐसा कितनी बार होता है कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो या फिर शादी में हम ढेर सारा खाना पकाते ज़रूर है, बनाते ज़रूर है, लेकिन उतना खाना खा नहीं पाते। ऐसे में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हो जाता है और खासकर हमारे जैसे देश में जहाँ कई लोग भूख के कारण मर रहे हैं, इट्स लाइक अ क्रिमिनल एक्ट।
तो ऐसे में नो फूड वेस्ट एक ऐसा ऐप है जिसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बस आपको अपनी लोकेशन बतानी है, आपका घर का पता बताना है, वो खुद अपनी वैन भेजकर, एक पर्सनल को भेजकर आपके घर में आके खाना चेक करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, खुद ही पिकअप करेंगे और खुद ही ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे आपकी, लोगों की भी और आपकी भी भलाई होगी। तो टेक गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड।